दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। लेकिन जमातियों की बेवकूफी ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है। साल 2020 में कोरोना देश में दस्तक देता है। सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, फिर बर्तन पीट कर वायरस भगाया जाता है। गो कोरोना। और उसके बाद देश में लगता है लॉकडाउन। लॉकडाउन का पहला असर न्यूज चैनलों में देखा गया। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। दीदी तेरा देवर दीवाना, राणा जी मुझे माफ करना, ये सब अचानक प्राइम टाइम में चलने लगता है। कहना था कि न्यूज नहीं है। सही बात, लाखों लोग पलायन करके पैदल अपने गांव लौटे, ये न्यूज नहीं थी। जानवरों की तरह इंसानों पर दवा छिड़की गई, ये भी न्यूज नहीं थी। फिर अगली सुबह खोजी पत्रकारिता के प्रोफेशनल्स को एक ब्रेकिंग न्यूज मिली। जाहिल तबलीगी जमात, मौलाना साद, कोरोना बम। बस फिर क्या था, टीआरपी की मशीन गर्म हो चुकी थी। इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है दिल्ली का निजामुद्दीन। जमातियों के साथ देश के 14 राज्यों में कोरोना फैल गया है। जमाती देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जानबूझकर वायरस फैलाया गया है। इस टेम्पलेट पर 5 साल तक कहानियां बनती रहीं। लेकिन अब 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कह दिया, सबूत नहीं है, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। इसलिए इन 70 भारतीयों पर दर्ज 16 एफआईआर खारिज की जाती है। असल में हुआ क्या था? 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी आए थे। लोगों ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया। सोशल डिस्टेंसिंग का दौर था, अफरा तफरी थी, और उसी में दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर दिया। केस की पैरवी की वकील आशिमा मंडला ने, जो लगातार कहती रही ये सारी एफआईआर रद्द होनी चाहिए क्योंकि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब कोर्ट ने भी वही कहा है। अब सवाल ये है कि क्या जिन चैनलों ने 2020 में 24 घंटे कोरोना बम चलाया था, वो अब एक लाइन भी चलाएंगे कि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कैसे केस खारिज कर दिया है।